वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कानून को जाने में मैं हूं वकील महतो अधिवक्ता। और आज का जो टॉपिक है वो हमारे वकील बंधुओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और ये टॉपिक है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर। और अब सवाल उठता है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की क्या आवश्यकता है। तो इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि चूँकि समाज में बहुत सारे चेंजेज आ रहे हैं। पहले जहाँ अधिवक्ताओं को बहुत ही मान सम्मान के साथ दृष्टि से देखा जाता था, अभी कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा या कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों के द्वारा या कुछ वैसे लोगों के द्वारा दबाव बनाया जाता है कि उनके पक्ष में फैसला देने के लिए वकीलों को डरा धमका करके वो अपने पक्ष में करने का प्रयास करते हैं। यहाँ तक अगर यदि बात नहीं बनती है तो यहाँ उनकी हत्या तक भी की जाती है। और यही कारण है कि जो है सो पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में इस तरह की मांग उठती रहती है। और कहीं इस तरह की मांग पूरी भी की गई है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में अधिवक्ताओं के संरक्षण के लिए किसी तरह की कानून की कोई व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से वकील समुदाय जो है सरकार से बराबर मांग करते रहते हैं कि उन्हें जो है सो प्रोटेक्शन दिया जाए। और इसी क्रम में जो है सो हमारा बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारे वकीलों के लिए लाइसेंस इशूइंग इंस्टीट्यूशन है, उनके हितों को संरक्षित करने के लिए सर्वोच्च संस्था है। उनके द्वारा वर्ष 2021 में एक ड्राफ्ट बना करके केंद्र सरकार से मांग की गई है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो है सो संसद से पारित किया जाए। और उसी क्रम में हम देखें कि आखिर ये किसी स्टेट में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू हुआ है या नहीं, तो हम देखेंगे कि राजस्थान देश का पहला राज्य है जिन्होंने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट 2023 अपने विधानमंडल में यानी विधानसभा और जो उनके हैं वहाँ ध्वनि मत से विपक्ष सहित इस बिल को पारित किए हैं। और पहला राज्य भारत में वो है जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया है। और इसी हाल की घटनाओं को यदि हम देखें तो अभी यूपी में जो हापुड़ में घटना हुई पुलिस और वकीलों के बीच में, जिसमें से 16 दिनों तक यूपी में जो है सो वकील अपने मांग को लेकर के कि प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, अन्यथा हम लोग जो है सो वर्क एब्सटेंड करेंगे। और 16 दिन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने आश्वासन दिया है और 3 सदस्यीय कमेटी का गठन कर दिया है, जिसमें लॉ कमीशन के जो सेक्रेटरी हैं श्रीवास्तव साहब, प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, वहीं दूसरे जो मेंबर होंगे वो पुलिस प्रोसिक्यूशन के जो हैं वो एडिशनल जो है डायरेक्टर लेवल के पुलिस होंगे। और तीसरा जो सदस्य होंगे वो स्टेट बार काउंसिल का मनोनीत सदस्य होगा, जो अपना रिपोर्ट सरकार को सबमिट करेगा और जो है सो वहाँ से प्रोटेक्शन का बिल विधानसभा में पारित करने की प्रक्रिया में कदम बढ़ा दिए हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि वकीलों को सुरक्षा मुहैया कराना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वो जो है सो न्याय दिलाने के मजबूत आधार स्तंभ के रूप में हैं। और यदि खुद ही वो असुरक्षित होंगे, उनका परिवार असुरक्षित होगा या उनका संपत्ति असुरक्षित होगा, तो लोगों को सुलभ न्याय का जो सपना है सरकार का वो पूरा नहीं हो सकेगा। तो जो राजस्थान के द्वारा जो
लाया गया है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट, उसमें मिनिमम सज़ा 2 साल और अधिकतम सज़ा जो है 7 साल के लिए है। और अगर यदि वकीलों को उनके काम के दौरान, आने जाने के दौरान या उनके परिवार के लोगों को डराया धमकाया जाता है या उन्हें किसी तरह का धमकी दिया जाता है, तो उन्हें 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान राजस्थान सरकार ने किया है, जिसमें सेक्शन 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि उनको किसी तरह आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है तो या डराया या धमकाया जाता है, तो वैसी स्थिति में सेक्शन 4 के तहत पुलिस प्रोटेक्शन उस वकील को मुहैया कराया जाएगा और जो सज़ा का प्रावधान है वो सज़ा के बिंदु पर जिस तरह की घटनाएं होंगी उस हिसाब से है सज़ा। और इसे 3 कैटेगरी में बांटा गया है और वो सेक्शन 5 डिफाइन करता है। 5(1) में है 2 वर्ष प्लस 25,000 रुपये का जुर्माना। वहीं पर 5(2) में 7 साल और 50,000 रुपये का जुर्माना। और अगर परिवार या और अन्य प्रकार से उसे तंग तबाह किया जाता है तो उसमें भी 7 वर्ष का सज़ा का प्रावधान राजस्थान सरकार के द्वारा किया गया है। और इस तरह से यहाँ जो कानून बना उसके पीछे का कारण है कि वहाँ जोधपुर में एक अधिवक्ता जो हैं जुगराज चौहान को अपोजिट पार्टी के लोग बहस करने के दरमियान चाकू मार करके हत्या कर दिए। और जो सीसीटीवी फुटेज में आया और उसी वक्त से महीनों जो है राजस्थान में वकीलों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया और अंततः माननीय उच्च न्यायालय राजस्थान के द्वारा हस्तक्षेप करने के बाद उनकी मांगों को सरकार ने माना और पूरे ध्वनिमत से पक्ष और विपक्ष के द्वारा जो है विधानमंडल द्वारा पारित किया गया। इस प्रकार राजस्थान वकीलों को सुरक्षा देने वाला पहला राज्य भारत में बना है। तो ये जानकारी मैं आम लोगों के लिए, अपने अधिवक्ता बंधुओं के लिए जानकारी साझा करने के उद्देश्य से आप लोगों को दे रहा हूँ, ताकि लोग अपने अधिवक्ताओं के मान सम्मान को सुरक्षित रखने में मदद करें। और साथ ही सभी राज्य सरकारों से और केंद्र सरकार से भी निवेदन होगा कि जल्द से जल्द एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाए, ताकि जो सरकार का सपना है सबों को सुलभ न्याय, त्वरित न्याय, तो उसमें जो मजबूत स्तंभ हैं जो सरकार के या लोगों को जो विद्वान कहे जाते हैं उनकी सुरक्षा पहले जरूरी है, तभी वो निष्पक्ष भाव से, निष्काम भाव से काम को अंजाम दे सकेंगे। तो साथियों, कैसी लगी ये जानकारी मुझे कमेंट सेक्शन में आकर के बताएंगे और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।